आज हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है कि 6 की पावर n वेदर 6 की पावर n एंड विद अ डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। पहले इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ एंड विद द डिजिट 0 का मतलब क्या होता है, n नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है और कब डिजिट लास्ट डिजिट 0 होगी। तो पहले एंड विद द डिजिट 0 का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिया 200 में एंड डिजिट में 0 का मतलब, 0 मतलब यूनिट प्लेस में, आपके यूनिट 10 100 होता है ना, तो मैं यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए। तो मीन्स पहला जो क्वेश्चन कहता है 6 की पावर n विद एंड डिजिट 0 का मतलब 6 की पावर n की वो वैल्यू हमें देखनी है, मिलेगी जो 0 से एंड होती है, जिसके यूनिट प्लेस में 0 होता है। दूसरा उसने बोला n इज नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल, 0 नहीं होता है, ठीक है। तीसरी चीज है, किसी भी डिजिट को एंड डिजिट में 0 में होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 20 लिया, 2 इंटू 2 इंटू 5, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो मीन्स 20 के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होता है। तो मीन्स एंड डिजिट 0 के लिए हमारे पास दो मेन फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5। मीन्स 2 और 5 जरूरी चाहिए, तभी हमारा एंड डिजिट में 0 होगा, ठीक है। तो मीन्स 2। अब हमें 6 के करना है, 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 की पावर n होल n। तो मीन्स इसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो मीन्स हमारी कंडीशन क्या है, 2 और 5 दोनों ही होनी चाहिए। इसलिए ये जो 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टर मस्ट हैव द 2 एंड 5 बोथ। मीन्स नहीं हो सकता क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। 6 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट बोलता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोर देन टू फैक्टर्स में प्रूफ करना है। तो मीन्स इन दोनों में 13 कॉमन है, हमने बाहर लिख लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78 हो गया। अब इसको बहुत तरीके से कंपोजिट नंबर प्रूफ, पहला तरीका ये 13 इंटू 78 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, तो 1 2 3 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर। दूसरा तरीका है 78 के आप फैक्टर कर सकते हैं, 78 की पावर 2 3 और 13 ये लिख लिया, 2 3 13 मीन्स 13 की पावर 2 लिख लिया, इंटू 2 इंटू 3 लिखा, 1 2 3 फैक्टर होगा, तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। दूसरा पार्ट कहता है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसमें पूरे में दोनों में 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन बाहर लिख लिया, तो अंदर बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ऐड करने, इससे सिंपल एक पूरा एक, क्योंकि एक फैक्टर होगा, 5 एक फैक्टर हो गया, ये पूरा पूरा एक फैक्टर हो गया, और लास्ट में 1 एक फैक्टर हो गया। तो हमारे पास 1 2 3 फैक्टर हो गए, तो हम इसे क्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में रवि और सोनिया दोनों एक ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, और इन दोनों के लिए मान लो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। रवि इस ग्राउंड का चक्कर मीन्स यहाँ से यहाँ आने में 12 मिनट लेता है, जबकि सोनिया यहाँ से इसी आने में, स्टार्ट पॉइंट में आने में 18 मिनट लेती है। तो एक चक्कर के बाद क्या स्थिति होगी, सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी स्टार्टिंग पॉइंट में, लेकिन रवि इस पॉइंट से 6 मिनट आई होगा। मीन्स रवि यहाँ पर है और सोनिया यहाँ पर है। तो मीन्स अब हमारा क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। हमारे पास क्या मीन्स, हमारे पास 12 मिनट 18 मिनट है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तो 12 और 18 से दोनों जो 12 और 18 से डिवाइड हो जाता हो। डिवाइड होने का मतलब क्या है, हमें एक एलसीएम चाहिए इनका, इन दोनों 12 और 18 का एलसीएम चाहिए। 12 18 क्या, 12 के हम प्राइम फैक्टर कर 3, 18 के 2 3 3। तो मीन्स अब पहले हमने ये 2 दोनों में कॉमन है लिख लिया, फिर 3 दोनों में कॉमन है लिख लिया, बचे हुए को उतार लिया 2 3, तो इस तरह 36। तो मीन्स रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे।